नमस्कार दोस्तों। आजकल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पता नहीं क्या क्या अवधारणाएं, क्या क्या विचार, कैसी कैसी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। समझ नहीं आता है कि हम पहले आदमी हैं या पहले किसी धर्म के फॉलोअर हैं। मुझे समझ में नहीं आता, क्या हम वास्तव में मानते हैं कि ईश्वर एक है? शायद नहीं। अगर मानते होते तो ईश्वर के अन्य अवतरणों का विरोध नहीं करते। हम ईश्वर को एक बताते तो हैं, दूसरी तरफ अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए अपने तथाकथित गुरुओं के विचारों को अपने अंदर स्थापित करते हैं। अगर हम ईश्वर को एक मानते तो ईश्वर के हर अवतरण को उसी ईश्वर का अवतरण मानते और आपस में घृणा करने के साथ साथ ईश्वर और उसके अवतरण का विरोध और घृणा नहीं करते। सोचिए, अगर ईश्वर एक है तो आवश्यकता के अनुसार समय समय पर समय की आवश्यकताओं के अनुरूप ईश्वर ने जो अवतरण लिया है उन सभी को हम या तो ईश्वर मानते या उसी ईश्वर का अविनाशी अंश मान लेते। मगर हम ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि अपनी अपनी इच्छाओं अवधारणाओं के अनुरूप हमने ईश्वर की कल्पना कर ली है और सिर्फ मेरा ईश्वर ही एकमात्र ईश्वर, बाकी सब झूठ। और इस तरह इस बात पर पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। हमें समाज के मनोविज्ञान को और स्वयं के मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। आइए कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। सीख, अज्ञानता, मोह, ममता एवं स्वार्थ की भावना सदा मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। दुष्ट और छल कपट करने वाला व्यक्ति सबको अपनी तरह ही समझता है। धर्म और अधर्म में जीत धर्म की होगी, यह जानते हुए भी स्वार्थी मनुष्य अपना स्वार्थ और इच्छा नहीं छोड़ता और उसे कर्तव्य का नाम देकर अपनी लालसा पूरी करने का प्रयास करता है। स्वार्थी व्यक्ति अपने मित्रों, रिश्तेदारों को तभी महत्व एवं आदर देता है जब उसे उनकी आवश्यकता हो। हमें कभी भी बुराई से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर बैठा परमात्मा सदा हमें बुराई से लड़ने की शक्ति देता है। इस संसार में सबसे कठिन कार्य अपनों से संघर्ष करना है। ईश्वर अपने भक्तों की समस्याओं को जड़ से समाप्त करते हैं। मोह और ममता मनुष्य के ज्ञान को ढक लेती है। हमारे मन के विचार हमें कमज़ोर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम अपने विचार ठीक कर लें तो हम भी मजबूत हो जाएंगे। ये धर्म की लड़ाइयाँ क्यों? हम कभी सोचते नहीं कि न्यूटन के सिद्धांत के विपरीत जमीन में उगने वाला पौधा ऊपर क्यों जाता है। उसमें जो फल लगते हैं उसके लिए वो जीवन रस और आवश्यक ज़रूरत की चीज़ें परमात्मा या जो भी प्रकृति के सिद्धांत हैं वो ऊपर कैसे पहुंचाता है। वास्तव में पेड़ पौधों के माध्यम से ईश्वर हमें बताना चाहता है कि ईश्वर के किसी भी कर्म में और उसके धर्म में कोई भेद नहीं है। जो उसका कर्म है वही उसका धर्म है। वो सूरज, चांद, पृथ्वी, आसमान इत्यादि निर्विकार भाव से समान रूप से गरीब, अमीर और जातिगत भेदभाव कुछ नहीं देखता, सबको बराबर से देता रहता है। हम सभी मानव जिनको सोचने और समझने की स्वतंत्रता ईश्वर ने दे रखी है, वही मानव ऊंचा उठने के लिए अपने मानस का प्रयोग नहीं करके पेड़ पौधों, जानवरों, कीट पतंगों जितना भी ज्ञान का उपयोग नहीं करता है और अपने विचारों को स्थापित करने के लिए निरर्थक ही लड़ता रहता है।
क्या मानव का कल्याण कभी हो पाएगा? क्या हम अपने सृजित विचारों से ऊपर उठकर समय समय पर आए हुए महान आत्माओं के विचारों पर विचार करके शांति का मार्ग अपने लिए भी और संसार के लिए भी स्थापित कर सकते हैं? या फिर तथाकथित लोकतांत्रिक, धार्मिक और व्यावसायिक नेताओं के विचारों को शाश्वत मानकर अशांति में ही रहेंगे? यह निर्णय हम सबने ही लेना है, क्योंकि विचारों की स्वतंत्रता उस परमात्मा ने हमें दी है। जय हिंद। अगर मेरे विचार आपको ठीक लगे हों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सुनील कुमार सिन्हा। धन्यवाद।